नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और ये ग्रामीण क्षेत्र नरेला पड़ता है। आज मातृभूमि के और मातृ के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को और माताओं को एनएस न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में कार्य करती है और उसी संदर्भ में हमारे बीच में बहन गीता जी हैं। मैं उस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में जानूंगा। आखिर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पूरे विश्व में है, आखिर किन किन क्षेत्रों में और किन किन मुद्दाओं में काम करती है। बहन जी, एनएस न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पे आपको भी और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी सेवक हैं उनको एनएस न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नरेला शाखा की ओर से आज के इस पावन दिवस, जिसे सभी मदर डे के रूप में मनाते हैं, इसलिए सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप सबने जाना कि और सब जातीय अंतर्राष्ट्रीय विदित है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। और इसका जो कार्य क्षेत्र जो आपने पूछा तो बहुत विस्तृत है, विशाल है। यूएनओ में, यूनिसेफ में ये आर्थिक और सामाजिक रूप से परामर्शदाता के रूप में ये कार्य कर रहा है। इसकी सेवाओं को देख करके दो अंतर्राष्ट्रीय कम से कम 6 राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिल चुके हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ही उद्देश्य है समस्त मानव जीवन में सुख शांति की पुनर्स्थापना और पवित्र गृहस्थ आश्रम की पुनर्स्थापना। और इसका लक्ष्य दिया जाता है कि नर ऐसी करने कर जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करने कर जो लक्ष्मी बन जाए। तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए बहुत सरल और सहज विधि बताई जाती है, और वो है कि अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाना है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से छू नहीं पाता, उसी तरह से हमको भी घर गृहस्थ में रहना है, परिवार में रहना है, सारी जिम्मेवारी संभालनी है, लेकिन हमको न्यारा और प्यारा रहना है। अपने जीवन को नैतिक मूल्यों से, मानवीय मूल्यों से भरपूर करना है। इस संस्था का यही उद्देश्य और लक्ष्य है। बहन जी, ये देखा जाता है जैसे तमाम संस्थाएं होती हैं हमारे देश में और विश्व में, तमाम संस्थाएं होती हैं, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जो छोटी छोटी शाखाएं हैं हर क्षेत्र में, हर गली में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो शाखाएं हैं तो क्या गरीबों के उत्थान के लिए कार्य करती हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज सबसे ज्यादा मनुष्य जो है वो गरीब, जानती किसे है? चारित्रिकता से उसका चारित्रिक पतन हो चुका है। उस चरित्र का उत्थान करने के लिए, क्योंकि आज देखें तो मनुष्य के जीवन में धन है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन उसके जीवन में देखा जाए तो मानवीय मूल्य नहीं है, जिसे हम शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता जो कहते हैं। इससे देखें तो आज का मानव बहुत गरीब हो चुका है। उस गरीबी को दूर करने के लिए अनेक संस्थाएं कार्य कर रहे हैं। सिलाई केंद्र खोलते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, अनेक कुटीर उद्योग स्थापन हो रहा है। लेकिन फिर भी आज मानव दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, वो सुख शांति से बहुत दूर होता जा रहा है। तो इस संस्था का मुख्य ध्येय यही है कि अपने जीवन को चारित्रिक बल दे करके समाज को श्रेष्ठ बनाए। अच्छा बहन जी, एक बात और सामने आता है, तमाम लोग प्रश्न पूछते हैं कि तमाम संस्थाएं हैं पुरुषों को आगे करती है, लेकिन ये ऐसी संस्था है किसी भी कार्य के लिए महिलाओं को आगे करती है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये स्वयं परम पिता परमात्मा ने किया है। साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा उस समय आए थे जब पुरुष प्रधान समाज में पुरुष जो सबसे ज्यादा सक्रिय था। ऐसा नहीं कि माताएं बहनें नहीं थी, लेकिन माताओं बहनों को वो दर्जा नहीं था। उनको पाँव की जुत्ती समझना, उनको
नारी निधन का द्वार समझना। कई संतों ने भी कहा है कि कहा गया है कि नारी जैसे ढोल शूद्र पशु अनपढ़, ढोल शूद्र पशु और गंवार ऐसे बोलते हैं, समझ ताड़न के अधिकारी ऐसे बोलते हैं। लेकिन परमात्मा ने जो जब आए तो उन्होंने कि परमात्मा सबके पिता है, हर को उन्होंने माता पिता भाई बंधु सखा कह के याद करते हैं। तो परमात्मा ने स्त्री को भी रचा है, पुरुष को भी रचा है। तो पुरुष जो है, पुरुष तन की जो आत्मा है, स्त्री तन की आत्मा को बहुत नीचे दबा दिया, जिससे उसका उत्थान रुक गया। तो परमात्मा ने आकर के नारी को आगे किया और कहा कि जिन्हों जो कहते कि नारी नर्क का द्वार है, अब तुम्हें स्वर्ग का द्वार खोलना है। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि स्वयं का परिवर्तन करना है। स्वयं का परिवर्तन क्या करना है कि सबसे पहले अपनी वृत्ति को और अपनी दृष्टि को बदलना है कि पुरुष और स्त्री का एक कॉस्ट्यूम है, एक वस्त्र है जिसे धारण करके आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। अन्यथा कहते हैं 2 जन्म स्त्री के भी है, वो आत्मा लेती है, और 2 जन्म पुरुष का भी है। तो इसलिए यानी कि नारी का यहाँ पे भाई भी आते हैं, बहनें भी होती हैं, बच्चे भी, यूँ कहे तो 3-4 पीढ़ियाँ पढ़ रही होती, दादा भी पढ़ रहे हैं, बेटा भी पढ़ रहा है, पोता भी पढ़ रहा होता है। यहाँ हर एक को यहाँ पर आते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखते हैं। थैंक यू बहन जी, जो आपने NS न्यूज परिवार को टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्तों, ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जिसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है, उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। छोटा बच्चा भी आ सकता है, बूढ़ा भी आ सकता है, जवान भी आ सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है। न जाति न भाषा, कोई जाति और धर्म और मजहब का कोई भी इसमें प्रतिबंध नहीं है। तो और इस मातृ दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को अपने विश्वविद्यालय की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सभी को यही शुभ संदेश है कि जो समय की नजाकत है वो यही कहती है कि बच्चों का संपूर्ण रूप से परवरिश तो सभी माताएं बहनें भाई कर ही रही है, लेकिन बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को भी जो आज देख रहे दिन प्रतिदिन बड़ों के प्रति सम्मान घटता जा रहा है, माँ के प्रति जो आदर भाव होना चाहिए था वो घटता जा रहा है, बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान होता वो घटता जा रहा है। तो फिर से इस समाज को विशेष ये पहल करनी है कि सबके प्रति सम्मान कैसे रखना है, कैसे प्यार की भावना बढ़ानी है, कैसे भाईचारा को बढ़ाना है। तो विशेष इसका हम आज के दिन माताओं बहनों को भी खास ये कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ा तो रही हैं, स्कूल में जा भी रही शिक्षार्थक, लेकिन अब सेवा अर्थ की भावना जरूर भरना है।